हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं ज़रा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, अब बच्चों हम जो है रेमंड मर्फी की जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है उसका हम जो है आपका कौन सी यूनिट करते हैं, 77 करते हैं। और आप जो सम और एनी का प्रयोग पक्का देख लेना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएंगी ये। ठीक है, 75 यूनिट ढंग से कर लेना। ये मैंने करवा रखा है, एक वीडियो अपना भी खुद बना हुआ है, और इसको भी देख लेना हम जो है। फिर 76 करना, 77 करना, आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो 77 को देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनका इस्तेमाल सीखेंगे हम। नोबडी, नो वन, नथिंग का इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, तो लेकिन ध्यान करना है कि अब ये कह रहा है नोट प्लस एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। तो देखो एनीबडी, एनीवन बात वही है, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एनीथिंग वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। और आपका ये नॉट के साथ लगते हैं, यानी कि जो नेगेटिव वाक्य होगा जहाँ पर नॉट का इस्तेमाल होगा तभी इस्तेमाल होंगे। और नोबडी, नो वन बात, नोबडी, नो वन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। और व्यक्ति के लिए, थिंग्स, पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इनके साथ नॉट नहीं लगता। नथिंग वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम जरा पढ़ते हैं, पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा। शुरू में घबराना नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब शुरू में जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना। ठीक है, कि ये भी आ जाएगा, इसका ऐसा होगा वैसे होगा। जितना आ रहा है उतना समझ के करते चलते हैं, फिर वो अपने आप ही आता चला जाता है। पहले आसान चीज़ होती है, फिर वो मुश्किल चीज़ होती है। ठीक है, तो कि देखो कहता है नॉट प्लस एनीबडी, एनीवन। तो आप एनीबडी, एनीवन का इस्तेमाल करेंगे नॉट के साथ। ठीक है, ओके। और नोबडी, नो वन आप अकेले इस्तेमाल करेंगे बिना नॉट के इस्तेमाल करेंगे। नॉट के साथ नहीं इस्तेमाल होते, और ये लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एनीथिंग वस्तु, एनीथिंग नॉट के साथ इस्तेमाल होता है नेगेटिव वाक्य में। और नथिंग अकेला होता है, और ये चीज़ों के लिए लगते हैं, दोनों के दोनों। रेडी? ठीक है, तो पढ़ते हैं जरा। हिंदी आते आते अपने आप ही समझ में आ रहा है। चीज़ को, चित्र को, पिक्चर को देखना जरा इसमें। देयर इजंट एनीबडी इन द रूम, देयर इजंट एनीबडी इन द रूम, देयर इजंट एनीबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। ठीक है ना, देयर इजंट एनीबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। एनीबडी कहो या एनीवन कहो, इस बात वही है। और इन दोनों के, ये दोनों एनीबडी और एनीवन लोगों के लिए लगते हैं। और ये जो है ना नॉट के साथ होते हैं। देख लो नॉट, इसने बुक की विशेषता ये है कि इसने नॉट को, जो उसने दिखा रखा वो ब्लैक कर दिया, उसने ज़्यादा डार्कन कर दिया उसको। ठीक है ना, तो देयर इजंट एनीबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। फिर देयर इजंट एनीवन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं। आपको एनीबडी को, एनीवन को, बात वही है, बस ध्यान करना है नॉट के साथ लगते हैं। यहाँ पर देखो जो नथिंग है, जो एनीथिंग है, और नथिंग चीज़ों के लिए लगते हैं। और हमें ध्यान करना है कि एनीथिंग जो है वो नॉट के साथ लगता है, मतलब आपका जो है नॉट वाले वाक्य में। और नथिंग अकेला लगता है। ठीक है, वो मतलब नॉट के साथ नहीं आता, नथिंग के तो नो घुसा हुआ उसके अंदर। और ये वस्तु के लिए लगते हैं, दोनों के दोनों। देयर इजंट एनीथिंग इन द बैग, देयर इजंट एनीथिंग इन द बैग, बैग में कुछ नहीं है, बैग में कुछ नहीं है। देयर इजंट एनीथिंग इन द बैग, देयर इजंट एनीथिंग इन द बैग, बैग में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो देयर इज़ नोबडी इन द रूम, यहाँ पर नॉट नहीं लग रहा, नोबडी, नो वन, नोबडी लगाऊँ या नो वन लगाऊँ, बात वही है। और उनके साथ नॉट नहीं लग रहा। देयर इज़ नोबडी इन द रूम, या फिर देयर इज़ नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। नोबडी लगाऊँ या नो वन लगाऊँ, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात वही है। और इनके साथ लेकिन नॉट नहीं लगता, इनके साथ नॉट नहीं लगता। तो देयर इज़ नोबडी इन द रूम या देयर इज़ नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। और देयर इज़ नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ नहीं है। नथिंग जो है वो आपका देखो नॉट नहीं आता नथिंग के साथ। ठीक है ना, और नथिंग, और ये चीज़ के लिए लगता है, किसी वस्तु के लिए लगता है। देयर इज़ नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ नहीं है, बैग में कुछ नहीं है। तो नथिंग के साथ नॉट नहीं आता। देयर इज़ नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ नहीं है। अच्छा, हु इज़ इन द रूम,
कौन है कमरे में? हु का जवाब देखो, नोबडी, नो वन, नोबडी, नो वन, हु का जवाब होता है हु इज़ इन द रूम, कमरे में कौन है? नोबडी, कोई नहीं है, या फिर नो वन कहो। कौन वहाँ पर गया था? नोबडी। किसने तुमसे पूछा? नोबडी। किसने तुम्हारा स्वागत किया? किसने तुम्हारा स्वागत किया? नो वन या नोबडी, किसने नहीं करा? नोबडी। अच्छा, यहाँ व्हाट्स होता है, वो नथिंग होता है, व्हाट्स का जवाब। व्हाट्स इन द बैग, तुम्हारे बैग में क्या है? नथिंग। व्हाट्स इन योर माउथ, तुम्हारे मुंह में क्या है? नथिंग। ठीक है, व्हाट्स इन द बैग, बैग में क्या है? नथिंग। तो नथिंग किसका जवाब होता है? व्हाट का। व्हाट, जब किसी चीज़ के लिए बात पूछ रहे हैं, क्या है तुम्हारे बैग में, क्या है? उसने क्या कहा? नथिंग। ठीक है, तुमने क्या सोचा? नथिंग। तुमने क्या कहा? नथिंग। ठीक है, अच्छा क्या कहता है इसमें नेक्स्ट? अच्छा, एनीबडी कहो या एनीवन कहो, इज़ द सेम थिंग, बात वही है। एनीबडी, एनीवन बात वही है। नोबडी, नो वन बात वही है। और कहता है बडी एंड वन आर द सेम थिंग, बडी कहूँ या वन कहूँ, बात वही है। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं जरा इसके अंदर ये नॉट प्लस एनीबडी एनीवन। तो एनीबडी एनीवन कहाँ आएगा? नॉट के साथ, यानी कि जब नॉट उस वाक्य में नॉट लगा होगा, देख लो नॉट लग रहा है इस वाले में, नॉट लग रहा, तब इसके साथ एनीबडी एनीवन आएगा। लेकिन और एनीथिंग भी ऐसे करके ही है, लेकिन ये दोनों के दोनों व्यक्ति के लिए लगते हैं और न एनीथिंग वस्तु के लिए लगता है। ये भी नॉट के साथ ही आएगा, जो नेगेटिव लग रहा है ना, नॉट ये लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है, तब एनीथिंग हो रहा है। लेकिन नोबडी और नो वन, इनके साथ बात वही है, नोबडी और नो वन कहूँ बात वही है, और नोबडी और नो वन नॉट नहीं लगाना पड़ता, और नोबडी कहूँ या नॉट प्लस एनीबडी कहूँ, बात वही है। नो वन कहूँ या नॉट प्लस एनीवन कहूँ, बात वही है। अभी आप देखोगे नथिंग का या नॉट प्लस एनीथिंग, बात वही, मतलब वही निकलता। तो देखते हैं ज़रा इसके अंदर। आई डोंट नो एनीबडी, आई डोंट नो एनीबडी, मैं किसी को नहीं जानता, या फिर आई डोंट नो एनीवन हियर, आई डोंट नो एनीबडी हियर, मैं किसी को नहीं जानता। एनीबडी कहो या एनीवन कहो, आई डोंट नो एनीबडी हियर, मैं किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो एनीवन हियर, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता। तो एनीबडी एनीवन व्यक्ति के लिए लगते हैं, ठीक है, और ये नॉट के साथ लगते हैं, ठीक है, नॉट आता है उस वाक्य के अंदर। और एनीथिंग वस्तु के लिए लगता है। आई कांट रिमेंबर एनीथिंग, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। आई कांट रिमेंबर एनीथिंग, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। आई कांट रिमेंबर एनीथिंग, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओके, और नोबडी, ठीक है, नोबडी नो वन अकेले मतलब कि नॉट के साथ नहीं आते, और नोबडी का वही मतलब निकलता है जो नॉट प्लस एनीबडी का निकलता है। ऐसी नो वन का मतलब भी वही निकलता है जो नॉट प्लस एनीवन का निकलता है, ठीक है। देखो कैसे, ऐसी नथिंग के बारे में, नथिंग का वही मतलब निकलता है जो नॉट प्लस एनीथिंग का मतलब निकलता है, ठीक है। तो कहता है आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ, मतलब जैसे उदास से नहीं होते। आई एम लोनली, आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ। आई हैव गॉट, ये है, आई हैव गॉट नोबडी टू टॉक टू, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए। आई हैव गॉट नोबडी टू टॉक टू, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए। या फिर नोबडी के साथ नॉट नहीं आया, देख लो। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई हैवंट गॉट एनीबडी, आई हैवंट गॉट एनीबडी, मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है ना। आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ। आई हैव गॉट नोबडी टू टॉक टू, मेरे पास कोई नहीं बात करने के लिए। या फिर आप बराबर का साइन, इक्वल का साइन लगा रखा, मतलब सेम मतलब है। आई हैवंट गॉट एनीबडी, तो देखो एनीबडी कहाँ लग रहा है, जब नॉट लग रहा है, ठीक है ना। एनीबडी कहाँ लग रहा है, नॉट के साथ लग रहा है, तो नॉट आना चाहिए वाक्य के अंदर। आई हैवंट गॉट एनीबडी, मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा, शी सेड नथिंग, नथिंग किसी बात के लिए लगता है, उसके साथ नॉट नहीं आता। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, तो इसका और या फिर आप कह सकते हैं शी डिडंट से एनीथिंग, जब एनीथिंग लगा तो नॉट के साथ लगा, नहीं लगा, देख रहे हो, ओके। तो शी डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। शी डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आगे देखो, द हाउस इज़ एम्प्टी, घर खाली है। देर इज़ नो वन इन इट, कोई नहीं है इसके अंदर। द हाउस इज़ एम्प्टी, घर खाली है। देर इज़ नो वन इन इट, इसमें कोई नहीं है। या फिर नो वन, तो नॉट नहीं लग रहा, देखो नो वन के साथ। लेकिन इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं, देर इजंट एनी वन इन इट, इसमें कोई नहीं है। देखो, देर इज़ नो वन इन इट, इसमें कोई नहीं है। या फिर देर इजंट एनी वन इन इट, इसमें कोई नहीं है। और एनी वन के साथ नॉट लग रहा, देख रहे हो, ये नॉट वाले वाक्य में आ रहा है, ठीक है ना। देर इजंट एनी वन इन इट, देर इजंट एनी वन इन इट, मतलब इसमें कोई नहीं है। देर इज़ नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जहाँ नथिंग है वहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। देर इज़ नथिंग, क्योंकि नथिंग में अपने आप ही नो घुसा हुआ है। तो देर इज़ नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। देर इजंट एनीथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। देर इजंट एनीथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं। तो एनीथिंग कहाँ आ रहा है, नॉट, मतलब नॉट वाले वाक्य में आ रहा है। यहाँ पर नॉट लगना नॉट के साथ आता है, ठीक है ना। देर इजंट एनीथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। या फिर देर इज़ नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन नथिंग के साथ नॉट नहीं लग रहा, ओके, वो उसके साथ पॉजिटिव वर्ब लगती है, लेकिन एनीथिंग के साथ आपका नॉट लगाना ज़रूरी होता है।
अच्छा, इसमें आगे कहता है नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर आप यू कैन यूज़ नो बडी, नो वन, नथिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और अलोन। आप नो बडी, नो वन, नथिंग का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं या फिर आप अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं टू आंसर अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। कोई आपसे पूछा है कोई है कमरे में, कोई है कमरे में, कोई नहीं है, नो बडी। किसी ने, कौन वहाँ पर गया था, नो बडी, ठीक है ना, ऐसे। कब तुम्हारे मुँह में क्या है, नथिंग। बैग में क्या है, नथिंग। तो आप नथिंग जो है तो यू कैन यूज़ नो बडी, नो वन, नथिंग। आप नो बडी, नो वन, आप नो बडी और नो वन का मतलब आपको पता ही है, सेम मतलब है, ठीक है, व्यक्ति के लिए लगता है, नथिंग वस्तु के लिए लगता है। यू कैन यूज़ नो बडी, नो वन, नथिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आप नो बडी, नो वन, नथिंग को आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और अलोन या अकेला लगा सकते हैं टू आंसर अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। जैसे द हाउस इज़ एम्प्टी, घर खाली है, नो बडी लिव्स हियर, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, नो बडी लिव्स हियर, नो बडी, कोई नहीं रहता यहाँ पर। द हाउस इज़ एम्प्टी, घर खाली है, नो बडी लिव्स हियर, कोई नहीं रहता यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एनीबडी नहीं लगेगा क्योंकि एनीबडी के लिए नॉट लगाना ज़रूरी होता है। एनीबडी को आप शुरू में नहीं लगा सकते, वो कहता है नॉट एनीबडी लिव्स हियर, ठीक है। आप एनीबडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसा करके, मतलब अकेला सब्जेक्ट के तौर पर, मतलब आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते एनीबडी का। एनीबडी तो आपको पता है नॉट के साथ आता है, ठीक है। किसके साथ आता है, एनीबडी, नॉट के साथ, ठीक है ना। द हाउस इज़ एम्प्टी, घर खाली है, नो बडी लिव्स हियर, कोई नहीं रहता है देयर, वहाँ पर, नो बडी लिव्स देयर, वहाँ पर कोई नहीं रहता, ठीक है। आगे कहता है नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन। तो ये देख लो, ये अकेले यार सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, देख रहे हो, ये सेंटेंस है, नथिंग का लग रहा शुरू में, नथिंग का लग रहा शुरू में। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हु डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की थी, हु डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की थी, नो वन, किसी से भी नहीं। हु डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की थी, नो वन, ठीक है, नो वन। तो यहाँ पर व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, नथिंग। तो ये नथिंग किसी बात के लिए लगता है और नो वन किसी व्यक्ति के लिए लगता है, और ये अकेले भी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, अकेले। जैसे हु डिड यू स्पीक टू, हु डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की थी, नो वन, किसी से भी नहीं। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, नथिंग। अच्छा, तो डब्ल्यू एच फैमिली का मैं वो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ जरा, इसके अंदर डब्ल्यू एच फैमिली का ना, जैसे इसमें है ये डब्ल्यू एच फैमिली का, ये डब्ल्यू एच फैमिली का इसमें है, करने वाला हूँ बस मैं आपका डब्ल्यू एच फैमिली, देख रहे हो, ये डब्ल्यू एच फैमिली सारे ना मैंने अभी छोड़ दिए हैं इसके अंदर, ये 46 वगैरह मैं इकट्ठे करवाऊँगा बच्चे को, क्योंकि इनके बात करवाऊँगा वो, ठीक है। किताब तो मेरे को पूरी ख़त्म करनी है, तुम्हारी कोई टेंशन ही नहीं है। किताब तो मेरा क्या है कि कोई एक चीज़ शुरू कर दी तो मैं ख़त्म करे बगैर मानता नहीं उसको। देखो आगे कहता है हु डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की, नो वन, किसी से भी नहीं। तो नो वन अकेला आ जाता है। हु डिड यू, और किसी व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है ना, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, नथिंग, कुछ भी नहीं, तो नथिंग अकेला आ गया। तो और ये वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, किसी बात के लिए, ठीक है। आगे कहता है देखो, तो ये आगे कहता है रिमेंबर, याद रखो। नेगेटिव वर्ब जब होगी तो आप एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग का इस्तेमाल करोगे, और जब पॉजिटिव वर्ब होगी तो आप नोबडी, नो वन, नथिंग का इस्तेमाल करोगे। और हमें पता है एनीबडी, एनीवन बात वही है, व्यक्तियों के लिए लगता है, एनीथिंग किसी चीज़ के लिए लगता है, और नोबडी, नो वन व्यक्तियों के लिए लगता है, और नथिंग किसी चीज़ के लिए लगता है। लेकिन ध्यान करना है एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग जहाँ पर लगेंगे तो नेगेटिव वर्ब लगेगी, नॉट वाली वर्ब नॉट होगा उसके अंदर, और पॉजिटिव, और जो नोबडी, नो वन, नथिंग ये नॉट के साथ नहीं लगते, ये पॉजिटिव वर्ब के साथ लगते हैं, ठीक है। ये हमने ऊपर भी सीख लिया, वो हमें याद करने की कह रहा है कि याद रखना। ही डजेंट नो एनीथिंग, ही डजेंट नो एनीथिंग, उसे देखो नेगेटिव वर्ब लग रही है ना, नेगेटिव वर्ब लग रही है, वो बता रहा है कि नॉट के साथ, देखो ब्लैक करके दिखा रखा है, डार्कन करके दिखा रखा है। ही डजेंट नो एनीथिंग, ही डजेंट नो एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानता, तो एनीथिंग का लग रहा है नेगेटिव वर्ब के साथ, ठीक है ना। ही डजेंट नो एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानता। आप ऐसे नहीं करोगे ही डजेंट नो नथिंग, नथिंग भी, अगर नथिंग भी लगा दोगे, डजेंट भी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नथिंग नॉट के साथ नहीं लगता, ठीक है ना, नॉट वाले वाक्य में नहीं लगता। तो ही डजेंट नो एनीथिंग, ही डजेंट नो एनीथिंग, उसे कुछ मालूम नहीं है, उसे कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। डोंट टेल एनीबडी, डोंट टेल एनीबडी, किसी को मत बताना, डोंट टेल एनीबडी, किसी को मत बता। तो नेगेटिव वर्ब है, नॉट लग गया इसमें, तब एनीबडी लग रहा है। डोंट टेल एनीबडी, किसी को मत बताना। अब ये नहीं को डोंट टेल नोबडी, नोबडी भी लगा दोगे, नॉट भी लगा दोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है डोंट टेल एनीबडी, किसी को मत बताना, डोंट टेल एनीबडी, किसी को मत बताना। देर इज़ नथिंग टू डू इन दिस टाउन, इस शहर में करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे मत कहना कि देर इज अंटर नथिंग, ये नथिंग भी लगा दो, इज नॉट भी लगा दो, कोई नॉट के साथ नहीं आता ना नथिंग, ठीक है। तो देर इज़ नथिंग, देर इज़ नथिंग, तो देखो पॉजिटिव वर्ब है, क्या बता रहा है, पॉजिटिव वर्ब का नॉट नहीं लगता, ठीक है। इसके साथ नॉट कहाँ लग रहा, नहीं लग रहा ना नॉट, इसके साथ इज नॉट थोड़ा नहीं है, तो पॉजिटिव वर्ब है।
तो देर इज़ नथिंग टू डू इन दिस टाउन, इस शहर में करने के लिए कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग टू डू इन दिस टाउन, इस शहर में करने के लिए कुछ नहीं है। और हमारी 77 यूनिट भी आज खत्म हो गई बच्चों को, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। ये किताब खत्म करे बगैर बाज मत आना, मतलब कि आप जो है पूरा ख़त्म करना, जब तक रुकना मत ना इस किताब को पूरा ख़त्म कर लेना। और मेरा यकीन मानो आपको लाइफ के अंदर कभी ज़िंदगी के अंदर ना इस बात का दुख नहीं रहेगा आपको कि आपने किताब ख़त्म करी है, ठीक है। ये आपके हमेशा काम आने वाली है, ओके। तो मिलते हैं ज़रा बच्चों, नमस्ते। पढ़ो, खूब पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, माँ बाप की जो है माँ बाप का नाम रोशन करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, ओके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।